इसका जो पहला क्वेश्चन है मैं MK जे जूनियर इंजीनियर MCQ करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री एट एट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, इसका आंसर आएगा फर्स्ट का डी। ये आएगा फर्स्ट का डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये द वोल्टेज V अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस इन द वैल्यू ऑफ Vx। अब Vx की वैल्यू बतानी है अपनी कितनी आएगी। इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 वोल्ट। ठीक है, अब ये 18 वोल्ट कैसे आएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए जो इसकी वैल्यू है, आप देखो I + 10 = I1। तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हो आप, ये I - 10। ठीक है, ऐसे हो गया। अब आप इसको सोल्व करना है, -40 + 5I सोल्व करेंगे इसको 50। 2 मिनट दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको। ये दोबारा से करता हूँ इसको सोल्यूशन। ये आएगा माइनस -40 + 5I -50 + 5I = 0। जब आप इसको सोल्व करोगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 9। जब 9 आएगी तो Vx हो जाएगा इसका 9 × 2। 9 यहाँ करके दिखाता हूँ, Vs = 9 × 2। तो करोगे तो आपका 18 वोल्ट आंसर आएगा। तो आंसर हमारा आएगा सी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट कौन सा होता है, आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो नॉन लीनियर एलिमेंट होता है हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगला फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B। तो इसका आंसर आपने बताना है। आपका आंसर आएगा 4.66। कैसे सोल्व होगा देखो, इसको शॉर्ट कर देंगे 4 और 8 + 2। जब आप इसको सोल्व करोगे 4 + 8 × 12, 4 और 8 12 हो जाएंगे ना प्लस। ये आएगा 2 + 6 + 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.66। आप इसको सोल्व करके देखना तो आपका आंसर यही आएगा 4.66। अगला हमारा, इफ़ द एनर्जी सप्लाई फ्रॉम द सोर्स वो रेजिस्टेंस इज 1 ओम टू ए लोड ऑफ 100 ओम द सोर्स विल बी। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बोथ ऑफ अबव। तो हम करते हैं, तो इसका आंसर का सी, बोथ ऑफ अबव, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आप क्या करोगे नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रोलिसिस प्लेस। तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। ठीक है, तो अगला 7वां, इन इफ़ इन एन आर सी सर्किट द फ्रिक्वेंसी इज बिलो द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब XC = XL, XC > XL, वन ऑफ XC बड़ा है XL से, तो इसका आंसर आएगा डी। यदि आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, अगला 5वां हमारा है, 5 एम्पियर सोर्स एज ए शंट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 100 ओम, मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू ए लोड। तो इसका आंसर आएगा सी, बी 625। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। अब सोल्व कैसे करना है आपने, जो हमारा फार्मूला है V थेवेनिन का स्क्वायर 4R। ठीक है, अब आप इसको क्या करोगे 500 × 500। ठीक है, 4 × 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका 625 आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना, इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला हमारा 9th क्वेश्चन है, फाइराइट कोर हैज लेस एडी करंट लॉस दैन द आयरन लॉस। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका फाइराइट हैज मैग्नेटिक, फाइराइट हैज लो परमेबिलिटी, फाइराइट हैज लेस रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, अब हमारा 10 क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, को फैक्ट्री डिफाइंड है। अब अपने इसको ऑप्शन चूज करके बताना है कौन सा आएगा आपका। आपका ऑप्शन आएगा रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब 11वां क्वेश्चन, इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 5 × √2 व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एवरेज करंट। एवरेज करंट की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो 10th का जो हमारा क्वेश्चन आएगा आंसर आएगा 10। जो बताता हूँ, ये 10th का आएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, नहीं ये 10th चलेगा आगे, 2 मिनट। हाँ, 11वें का क्वेश्चन था ये, 10th चलेगा, जो मैं पीछे देखता हूँ पहले। क्यों फैक्टर 10th कर लिया, अब 11वां क्वेश्चन था हमारा ये, मैं वही चेक कर रहा था। अब बताता हूँ कैसे होगा। देखो, ये मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी हमने। इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू इंटू √2 अपॉन पाई। जैसे 5√3 दे रखे 5√2 इंटू √2 इंटू पाई। जब आप इसको सोल्व करोगे जब 5 इंटू 2 अपॉन पाई, ठीक है। अब इसको करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए 10 इंटू पाई इंटू, ये है उसका शॉर्टकट मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब फाइंड द जेड पैरामीटर ऑफ द सर्किट शो। अब आपने जेड पैरामीटर कैलकुलेट कर निकालना है, तो कैसे निकालोगे देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। Z11 क्या होगा देखो, Z11 की वैल्यू क्या है 2113, ठीक है। अब Z1 1 2 और 2 1 इन दोनों की वैल्यू 1 होगी और उसकी वैल्यू 2 2 और इसकी वैल्यू सेम होगी, तो अब आपका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। 12वें का आंसर आएगा आपका ए। उसके बाद हमारा 13वें पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्टेबिलिटी कितनी होती है, इसका भी आंसर आएगा 3 वेबर एवी मीटर। मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता, टेक्निकल क्वेश्चन है आपके लिए, एक बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप वैसे भी कर सकते हो। अब लेंथ ऑफ द फेजर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, नेदर मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन अदर डायरेक्शन। तो इसका आंसर आएगा जो हमारा फोर्थ का क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कितनी है उसकी, 15वें का। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द करंट इन फेजर वोल्टेज वी एम इन इंडक्टिव करंट, 15वें का आपका आंसर क्या आएगा आपका डी। करके देख लेना, आपको ये चीज़ मैं करवा भी सकता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी सोल्व करवाएं आपको। V इज इक्वल टू VM sin t होता है। अब जैसे हमारे जो करंट कैसे होता है देखो, अब आपको मैं बताता हूँ। I इज इक्वल टू -VM अपॉन XL लिख लिया कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब VM इंटू एक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोस ना करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं 16वें पे। इफ द टू करंट फेजर हैविंग करंट 5 एम्पियर एंड 10 एम्पियर इंटरसेप्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, कैलकुलेट द रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट करंट निकालना बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, मैं 2 मिनट में करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका पहले तो आंसर बता देता हूँ मैं, क्या आएगा इसका आएगा ए, ठीक है। और कैसे होगा वो, पहले तो हम ये ऐसे बनाते हैं, देखो ये बना लिया हमने ट्रायंगल, ये एंगल दे दिया 60 का, ठीक है। ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब रूट ऐसे करके लिखो आप, तो 10 का स्केयर क्या होगा 100, ठीक है, प्लस 5 का स्केयर क्या होता है 25, ठीक है, प्लस आगे हमने क्या करेंगे 100 इंटू 25 गुना 1/2। जब आप इसको सोल्व करोगे, ये थोड़ी स्पेस कम है हमारे पास, इसको यहाँ कर देता हूँ। इसका जो हमारा सोल्यूशन करके आएगा, इनको ऐड कर देता हूँ, 125 प्लस 50 तो आ जाएगा 175। 175 का जो रूट होता है 12 से या 13 से कम आएगा, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये अब इलेक्ट्रोड यूज फॉर द प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग के लिए कौन सी होती है, फ्लैट एंड स्मॉल इन डायमीटर, फ्लैट एंड लार्ज इन डायमीटर। जो इसका 17वें का जो आंसर आएगा हमारा बी, ये इसका आंसर आएगा। ये टेक्निकल के लिए आपको बहुत बेनिफिट है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ द लोड वेल्डिंग ट्रांसफार्मर यूज, कौन सा यूज करते हैं, 1 नियरली यूनिटी लीडिंग, वेरी लो ऑर्डर 0.3 to 0.5 लैगिंग। तो इसका जो आंसर आएगा बी आएगा, नियर यूनिटी इन लैगिंग। आपके ये क्वेश्चन पेपर फाइनल एग्जाम में आते हैं, ये जब आप जेईई वगैरह का एग्जाम देने जाते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है ये। हाई ब्रेकिंग, प्लगिंग, टॉर्क डिपेंड, प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, रेजिस्टेंस ब्रेकिंग, नन ऑफ दीज। ये हमारा प्लगिंग। जो हाई ब्रेकिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, ये देखो प्लगिंग में होता है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग एलिमेंट कैन गिव द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द रेजिस्टेंस, कॉपर, निकल, कॉपर, नाइक्रोम, सिलिकॉन कार्बाइड। जो 20वें का जो हमारा आएगा सिलिकॉन कार्बाइड, जो आपको बार बार समझाया मैंने, सिलिकॉन कार्बाइड आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टेक्निकल एग्जाम के लिए, ठीक है। गन मेटल कंटेन किस में सबसे ज़्यादा होते हैं, 70% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ जिंक, बी 70 to 78% कॉपर एंड रेस्ट इन, सी 85 to 90% कॉपर एंड रेस्ट इन द
विद लीटर लीड एंड निकल। तो इसका आंसर आएगा 21 का सी। मैं बताता हूँ, ये इसका ऑप्शन है, ये आंसर है, टेक्निकल आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे, द इंसुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल हाई वोल्टेज इज नॉन। हाई वोल्टेज किसके लिए यूज करते हैं हम? ये करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए। ये क्वेश्चन याद रखना, ट्रिकें भी हैं, कई बार आपको ट्रिक भी लगानी पड़ती है, भाई दिमाग में भी याद रखना पड़ता है आपको, क्योंकि एकदम से उसमें टाइम नहीं होता, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करके देने होते हैं। अब 23वें का, द आइडल मेथड ऑफ हीटिंग प्लास्टिक। अब 23 का आएगा हमारा सी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। दो आइडल मेथड में ये दिखाता हूँ आपको, ऑप्शन टिक कर देता हूँ मैं, आपको बेनिफिशियल होगा इसके लिए। हम ये अब जो द अलॉय मेनली यूज फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टेनलेस स्टील इज सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कार्बन, क्रोमियम। 24वें का आएगा डी। ठीक है। अब 5वें का 25 का, द बेरिंग यूज टू सपोर्ट द रोटर आफ्टर जर्नी, बॉल बेरिंग। पता होगा, ये भी आंसर बिल्कुल आसान है इसका। थोड़ा ठीक है, इसका आंसर है बॉल बेरिंग। अब द बेरिंग यूज टू सपोर्ट द, फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, तो इसका भी बॉल बेरिंग आंसर। ठीक है। और 27, द वेल्डिंग जनरेटर विल बी यूज। वेल्डिंग जनरेटर के लिए बतानी है आपने कौन सी यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग। 28वां, वट विद द मैकेनिकल पावर डेवलप। आपको भी वट इज द मैकेनिकल पावर डीसी मोटर मैक्सिमम। मैक्सिमम किसकी होगी, जब बैक ईएमएफ इक्वल टू हाफ द अप्लाई वोल्टेज। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बैक ईएमएफ होती है ई इज इक्वल टू ई बी बाई टू, उसकी हाफ हो जाती है। मतलब एट लो फ्रिक्वेंसी लेमिनेशन कैन बी यूज, थिकर, थिंकर, वेरी थिक, नन ऑफ दीज। तो 29 का आएगा आपका थिकर। विच मोटर इन मिक्सर। मिक्सर में कौन सी यूज करते हैं आजकल, तो आपको पता ही सारी कौन सी यूनिवर्सल मोटर है जो बहुत फेमस बनी हुई है पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, यूनिवर्सल मोटर। 31वां, अ 3 फेज 50 हर्ट 12 पोल अल्टरनेटिव कपल टू द इंजन रनिंग एट 500 RPM। द अल्टरनेटिव सप्लाई इंडक्शन मोटर विद फुल लोड ऑफ 1455 RPM। फाइंड द नंबर ऑफ पोल ऑफ मोटर, 8 पोल, 6 पोल, 2 पोल, 4 पोल। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो 1500 पोल पे कितने आते थे, 4 पोल आते थे, इसका मतलब 1415 है, तो उसका आंसर क्या आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये थोड़ा दिमाग से लगाने की भी बात है। आपका 4th पोल आएगा, यदि आप 1500 पोल पे करोगे तो 4 पोल आएंगे, इसके नज़दीक से आप ये उलझाने के लिए आपको। ठीक है, आगे लिए हमारा नेक्स्ट पे चलते हैं। वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर यूजली नॉट सेलेक्टेड व्हेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज मेन कंसिडरेशन, वेरिएबल सीवीटी ऑपरेशन, कॉस्ट इज द मेन कंसिडरेशन, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई। 32 का आएगा आपका सी। नॉट सेलेक्टेड करना है ना आपने, तो आपका सी आएगा। ठीक है। 32वें का, द टी ए वर्सेज आई ए ग्राफ ऑफ डी सीरीज मॉडल। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही। आपको 33 का आएगा बी, पैरागोल बनता है। मैं थोड़ा ये दिखाता हूँ, पैराबोलिक बनता है ना, इससे पैराबोलिक बन जाता है। देखो टी ए और आई ए के बीच में, टी ए के बनते इंटू हमारा आई ए के बीच में जब बनता है, ये होता है, ये हमारा आंसर आ सकता है। तो ये इस वजह से आता है। ठीक है। 34 का, द वाटेज रेटिंग ऑफ सीलिंग फैन मोटर रेंज। 34 का आएगा आपका, कितनी होती है, 50 से जो सीलिंग फैन की कितनी होती है, 50 से 150 वाट होती है। अब रिपल्शन मोटर इक्विपमेंट विद, किस में करते हैं, कम्यूटेटर में इक्विपमेंट यूज करते हैं, स्लिप रिंग में कभी नहीं करते कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टरनेटिव द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन मिनिमम एट पावर फैक्टर। 36 का आएगा यूनिटी डी, क्रॉस मैग्नेटाइज होता है ना तभी करके। व्हेन द रोटर ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक, स्लिप इज, जब रोटर ब्लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली स्लिप 1 होगी। ये तो सबको बच्चों को पता होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ना पता हो। AC सीरीज मोटर विल द फ्लू टर्नर पॉसिबल टू रिड्यूस द फ्लक्स, रिएक्टेंस, आयरन लॉस, स्पीड। ठीक है। 38 का आएगा रिएक्टेंस, तो कोई रिएक्टेंस में यूज़ नहीं करते ना। AC सीरीज मोटर बिल्डअप फ्लू टर्नर पॉसिबल रिड्यूस क्या करता है, रिएक्टेंस हो गया ना, ये आपका मैं कर देता हूँ ठीक, रिएक्टेंस। ठीक है। 39 का,
39 में क्या करता है, इफेक्ट ऑफ वाटर हैम्पर रिड्यूस बाय यूजिंग सर्ज टैग, पेन स्टोक, स्पिलवे, ओवरटेक। ये किस में, पेन स्टोक में कर देते हैं। मैं करके दिखाता हूँ पेन स्टोक में। जैसे ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया सर्ज टैंक। सर्ज टैंक के ऊपर ही बना होता है हमारा पेन स्टोक। ये हो गया सर्ज टैंक के ऊपर होता है पेन स्टोक, ये पेन स्टोक आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा 40, हाउ मैनी रिले यूज टू डिटेक्ट द फॉल्ट ऑफ 3 फेज। रिले कितनी यूज करेंगे, 3 करेंगे ऑटोमेटिकली। इसका आंसर ये इसका आएगा 3। ठीक है, अब देखो ये हमारा 3 फेज की सप्लाई होती है, हर एक के लिए रिले के लिए अलग अलग के लिए अलग रिले लगाएंगे, इस वजह से 3 फेज आएगी। 3 फेज की लाइन के लिए अलग अलग यूज करते हैं हम ये। और 41 का, इन ए 3 फेज 5 kV 5 MVA सिस्टम व्हाट इज द बेस इम्पीडेंस। अब आपको इसका आंसर बताना है क्या आएगा। इसका आंसर फार्मूला होता है ZB, रुक जाओ मैं करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। ZB इक्वल टू KVA का स्केयर इंटू MVA। ठीक है, अब ये इसको क्या करोगे आप, 5 का आज का 5 का स्केयर हो जाएगा 25 इंटू 5, तो 25 इंटू 5 करोगे तो 5 आएगा, तो आपका आंसर आएगा A। ठीक है, ठीक है जी, एक आंसर आ जाएगा। अब 42 में, विच वन इज द फॉलोइंग रिड्यूस बाय यूजिंग स्टोक ब्रिज ऑफ द डैम्पर ऑन पावर डिवाइड ट्रांसमिशन लाइन। सैक, कंडक्शन वाइब्रेशन, लाइन लॉसेज, मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो 42 को आएगा B, कंडक्टर वाइब्रेशन। इसका मैं टिक करके दिखाता हूँ, वाइब्रेशन। ठीक है, ये 42 का हो गया। अब 43 का, रीस्टाइकिंग वोल्टेज मेजर, RMS बोले, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एवरेज वैल्यू। 43 का आएगा पीक वैल्यू। पीक वैल्यू पे करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है पीक वैल्यू भी होती है। 44, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर द AC ट्रांसमिशन लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट वोल्टेज पावर फैक्टर D बोथ B and C। तो हमारा 44 का क्या आएगा, D। ये करता है हमारा वोल्टेज और पावर फैक्टर पे। पावर फैक्टर ऑफ आर्क सर्किट ब्रेकर, जीरो लैगिंग, यूनिटी, एनी फ्रॉम 0 टू यूनिटी। और 45 का क्या आएगा, C, यूनिटी। द इम्पल्स रेशियो ऑफ रोड गैप, यूनिटी, बिटवीन 1.2 to 1.5। तो इसका आंसर आएगा बिटवीन 1.2 to 1.5। तो 46 का आएगा B। 47, नो मूविंग पार्ट रिक्वायर्ड, थर्मल पावर प्लांट, इंडल पावर प्लांट, थर्मेनिक कन्वर्शन, OTCP प्लम। 47 का C आएगा, थर्मेनिक कन्वर्शन में करते हैं। ठीक है, कुछ में इसके कोई मूविंग पार्ट ही नहीं होता इसके अंदर। एन ओवरलोडिंग लाइन विद सीरीज कंपोजिशन इज प्रोटेक्टेड यूजिंग इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, मोहर रिले, नन ऑफ दीज। देखो मोहर रिले की लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। 47 का यूज 48 का आएगा हमारा D, नन ऑफ डीज, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। आप जो पेपर में टिक करके आओगे इनमें से कोई कर दोगे मोहर रिले, इम्पीडेंस, जबकि ओवरहेड लाइन में सीरीज कंपोजिशन में कुछ नहीं यूज कर सकते हैं इसमें। अब हमारा आएगा 49 में, इफ़ द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले फॉर यूनिटी टाइम इज 10 सेकेंड, टाइम ऑफ ऑपरेशन इज 0 पॉइंट। इसका पहले तो मैं आप कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसका आएगा B आएगा 5 सेकेंड। अब कैसे आएगा ये, इसको सोल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब कैसे आएगा देखो, TMS इक्वल टू T रिक्वायर्ड अपॉन TMS इक्वल टू 1। ठीक है, जब इसको T रिक्वायर्ड आप निकालोगे इक्वल टू 0.5 इंटू 10, इसको सोल्व कर लो आप, 5/10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमारा 20 आंसर आ गया इसका। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल आसान था ये तो। कैरियर करंट प्रोटेक्शन स्कीम इज नॉर्मली यूज फॉर HVDC ट्रांसमिशन, HV केबल, HV ट्रांसमिशन केबल, नन ऑफ दीज। 50 का आंसर आएगा हमारा A, HVDC ट्रांसमिशन में यूज करते हैं हम इसको। ये तो बिल्कुल आसान था, ये करके दिखाते हैं हमारा। ठीक है, अब हमारा 51, मोहर रिले आपको बार बार बताया, मोहर रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये मैंने पहले ही बताया था अभी क्वेश्चन में जो आया था। पिन टाइप इंसुलेटर यूज फॉर वोल्टेज, पिन टाइप इंसुलेटर किसमें है, 33 kV, 33 kV लिखते हैं, पर इसमें आंसर ऑप्शन में दिया हुआ 30 kV। ठीक है, तभी हम इसको चूज कर रहे हैं। 53, मैक्सवेल ब्रिज यूज टू मेजर हाई इंडक्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, लो इंडक्टेंस, लो डिस्टेंस। अब इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारा 53 का आएगा B,
मीडियम के लिए, एम का मतलब एम हो गया ना, मीडियम के लिए हो गया। देखो ए रूम टेम्परेचर एनर्जी गैप ऑफ सिलिकॉन कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 54 का सी। 55 द वोल्टेज वेयर एवलांचेज इन ए डायोड इज बैरियर पोटेंशियल लीकेज वोल्टेज नी वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज। 55 का हमारा आएगा डी ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से। नी वोल्टेज जब जब भी अवलांशियल ब्रेकडाउन होता है हमारा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज की वजह से हो जाता है। नहीं गलत बता दिया आपको। ये 55 का हमारा आएगा डी आएगा, ब्रेकडाउन की वजह से आएगा ये। व्हेन रिवर्स वोल्टेज अप्लाई टू द जंक्शन डियोड, जब हमारी रिवर्स डियोड को अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, रे पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका आंसर आएगा ए। व्हेन मेटल इज कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉन कॉपर एल्यूमिनियम कोबाल्ट निकल। 57 का आएगा कॉपर यूज करते हैं हम जितना हो सके। 58 विच आई इलेक्ट्रिसिटी रूल इज एप्लीकेबल टू सर्विसमैन। रूल 30, रूल 14, रूल 42, ऑल ऑफ दीज। इसका आएगा 30। 58 का आएगा हमारा ए। 59 विच शुड बी नो मिनिमम हाइट ऑफ एनर्जी मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल 2 मीटर 2.1 फीट। इसकी होती है जब भी आप एनर्जी मीटर से जितनी भी डिस्टेंस रखते हैं 1.5 मीटर लेते हैं। इसका आएगा 1.5 मीटर। हमारा 60वां क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्टैंड ऑफ एसी एयर कनेक्टर ऑफ 4 लेयर ट्रांसमिशन लाइन। इसका आएगा 37। अब कैसे आएगा, अब मैं आपको करके भी दिखाता हूँ आपको। इसका आएगा 37। अब हमारा एक फार्मूला है 3n² - 3n + 1, ठीक है। अब n की वैल्यू आप क्या लिखोगे, n = 4। अब 3 × 4 का स्क्वायर -3 × 4 + 1। अब इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आएगा 36 + 1, तो आपका आ जाएगा 37। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब 61 इफ़ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज स्किन इफेक्ट, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी स्किन इफेक्ट इंक्रीज होगा। ठीक है। आगे ट्रांसमिशन लाइन पैनल शॉर्ट ट्रांसमिशन पैरामीटर में क्या यूज करते हो आप, ये रुक जाओ, 1Z01 बी आएगा। फॉर ट्रांसमिशन लाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन टू AD - BC = 1, सी ऑप्शन आएगा। 64 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर प्रैक्टिकल यूज फॉर रेलवे क्रॉसिंग। अब रेलवे क्रॉसिंग में क्या करते हैं, स्टेन इंसुलेटर यूज करते हैं। लाइटिंग रेस्टर यूज फॉर, लाइटिंग रेस्टर करता है प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइट, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, प्रोटेक्शन इक्विपमेंट फ्रॉम द ओपन सर्किट। ये प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ 65 क्वेश्चन थे MCQ। आप जितने ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट, जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो उसका आपको बेनिफिट है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका अपने बेनिफिशियल के लिए है। लाइक और सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो हम वो जितने ज़्यादा क्वेश्चन है आपको करा सकेंगे।